हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। आज हम क्लास 11 की डायमेंशन एनालिसिस विमीय विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहले तो समझते हैं कि विमीय विश्लेषण होता क्या है। कोई भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी हमें जब हम विमा निकालते हैं डायमेंशन का, तो उस पर क्या होती है, घात चढ़ती है। तो वो जो घात होती है वो मूल मात्रा को व्यक्त करती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे एल लंबाई हम एल के लिए यूज करते हैं, और द्रव्यमान के लिए हम एम, और समय के लिए टी, और ताप के लिए थीटा का यूज करते हैं। और हम इसे कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। इसी प्रकार से व्यक्त करने को, जैसे क्षेत्रफल है। अब जैसे कि क्या है, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका फार्मूला होता है एरिया का। तो लंबाई क्या है, एक प्रकार की, ये भी एक प्रकार की, तो लंबाई के लिए हम एल यूज करेंगे, और इस तरह से हम कुछ कोष्ठक बना देंगे। और फिर जैसे चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसके लिए भी हम एल का यूज करेंगे, इंटू एल बराबर, ये एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर इसके मूल मात्रक को ये व्यक्त करती है। अब इस पर जो घात लगी हुई है, वेग वेलोसिटी का निकालते हैं। विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसके लिए एल। समय के लिए मैंने बताया था कि टी का यूज करेंगे, और ये टी इस तरह से कोष्ठक लगा देंगे बराबर, ये टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा। और चाल की भी आप विमान निकाल कर बताइएगा। जैसे कि चाल का सूत्र क्या होता है, पहले तो हमें इनके लिए सूत्र आने चाहिए। तो सबसे पहले आप सूत्र ही याद करिए। जैसे चाल है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी आप विमान निकाल कर बताइएगा। और जैसे कि बल, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से। तो यानी त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मैं वर्जन साथ में लेकर चल रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सके। अब द्रव्यमान के लिए हमने बताया था m, तो ये हो गया m। अब त्वरण का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय, और हमने वेग का निकाला ही हुआ था एल टी -1, और ये टी। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से एल टी -1, और ये भी t -1, तो ये दोनों मिलकर t -2 हो जाएंगे। तो त्वरण की विमा क्या आ जाएगी, एल टी -2, और इनको हम मिलाकर लिखेंगे तो m एल टी -2। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण का फॉर्मूला होता है, वेग की हमने विमा निकाली थी एल टी -1, और समय t, ये t ऊपर जाएगा तो एल टी -2। जैसे कि हमने फार्मूला हम ये पढ़ते हैं ना, m/n, और ये n ऊपर जाएगा तो n -1 पे हो जाएगा, और उसी तरह m हो जाएगा, कुछ इसी प्रकार से। अब जैसे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की मैंने बता दी, विस्थापन की भी मैंने बताया है, तो आप इसको ज़रूर निकालिएगा। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और शक्ति की भी आप निकालिएगा, पावर। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे समय। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। कार्य बटे समय, कार्य की मैंने बता दी, समय की आप निकालिए घनत्व। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन तो समझते ही होते ना, जैसे मतलब समझते ही होंगे, जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट, तो इन तीनों में एल हो जाएगा, तो एल क्यूब इसकी विमा निकल आएगी। तो घनत्व की आप निकाल लीजिएगा, इसको इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं।
और संवेग को मोमेंटम कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m जहाँ पे द्रव्यमान और v वेग, मैंने दोनों का ही बताया, आप इनका निकाल कर मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और दाब का क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब प्रेशर, इसका भी आप निकाल सकते हैं। आवेग इम्पल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय। बल की बता दी, टाइम की बता दी, निकाल लेंगे आप। बलागुण टॉर्क बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी के लिए मैंने बताया क्या लेंगे आप? एल यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं इनकी इंग्लिश पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिखा, चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। द्रव्यमान की आपको पता है, गुरुत्वीय त्वरण से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम त्वरण की ही विमा रखेंगे, और दूरी की, इसकी भी आप निकाल लेंगे। प्रतिबल स्ट्रेस बल बटे क्षेत्रफल, बल की मैंने बता दी, क्षेत्रफल की जैसे बल की मैंने क्या बताई थी? mlt-2, और क्षेत्रफल की L²। L ये ऊपर चला जाएगा तो ये जुड़ जाए, ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। जब ये L माइनस का 2 हो जाएगा तो तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो इसकी भी मान आ जाएगी ml-1t-2। ये समझ ही गए होंगे। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा लास्ट में और समझा दूँगी। विकृति स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि, इसके लिए भी हम एल यूज करेंगे, प्रारंभिक लंबाई के लिए भी एल यूज करेंगे। तो ये एल से एल हम ऐसा मान लेते हैं कि मतलब कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम एल के ऊपर 0 लगा देंगे और इसको ऐसे कोष्ठक में बंद कर देंगे। प्रत्यास्थता गुणांक, इसके लिए प्रतिबल बटे विकृति आप निकाल ही लेंगे इसका। वैसे इसका क्या निकालना, देखिए अब एल नॉट है, इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, इसकी यही हो गई, ठीक है। और पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई, इसकी भी आप निकाल लेंगे। गुरुत्वाकर्षण नेतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F/r²। F जहाँ पे क्या प्रकट करता है? बल, फोर्स, m मास द्रव्यमान, r दूरी डिस्टेंस, इसकी भी आप निकाल लेंगे क्योंकि मैंने तीनों की बता ही दी है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1/आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? एक प्रकार का समय है, तो इसके लिए 1/t, और ये t ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी की निकल आई। और कोण एंगल, चाप बटे त्रिज्या, चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस, और चाप एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसकी भी L नॉट हो गई। कोणीय वेग, इनकी अब आपको निकालनी है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कोण बटे समय, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय वेग बटे समय, जड़त्व आघूर्ण, इसका भी आपको निकालना है। m यहाँ पे मास है और इंटू r², m ये l दूरी है ना एक प्रकार की, तो ml², जड़त्व आघूर्ण ml², और कोणीय संवेग की निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, जड़त्व